नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 चल रहा है। इसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी और तियानजिन पहुंचे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 7 साल बाद पीएम मोदी चीन पहुंचे हैं, जिस कारण ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। शिखर सम्मेलन से अलग पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर रही, खासतौर से पश्चिमी देशों की। अब तो पश्चिमी मीडिया में चाइना और भारत के चर्चे होने लगे हैं। अब तक तो सिर्फ और सिर्फ बातचीत होती थी भारत और चीन को लेकर, लेकिन अब कई ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया के न्यूज़ चैनल्स और हेडलाइंस न्यूज़पेपर में भारत और चीन को लेकर बने हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुलाकात भारत और चीन के बीच संबंधों में एक मील का पत्थर है, जिससे उनके बीच मतभेद कम होने लगे। इसके पीछे का एक बड़ा कारण हाल के सप्ताह में भारत अमेरिका तनाव को बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि पीएम मोदी सोमवार को रूसी राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। तो वहीं एक न्यूज़ पोर्टल ने इस खबर को प्राथमिकता देते हुए हेडलाइन लगाई, ट्रंप के टैरिफ से परेशान भारत और चीन व्यापार को फिर से पटरी पर लाना चाहते हैं। इस खबर में बताया गया कि दोनों देश एक दूसरे से दोस्ती टैरिफ के चलते बढ़ा रहे हैं। तो वहीं अल जजीरा ने इस खबर को प्राथमिकता देते हुए लिखा, तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में अमेरिकी व्यापार युद्ध और भारत चीन संबंधों पर चर्चा। पाकिस्तानी मीडिया की भी इस मुलाकात पर नजर रही। जियो न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत चीन से दोस्ती बढ़ाना चाहता है। तो वहीं डॉन न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में मुलाकात का जिक्र किया, साथ ही गलवान झड़प के बाद इस मीटिंग को जोड़ा है। इसके अलावा उसने अपनी खबर में इस बात का भी जिक्र किया है कि इसी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे हैं। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इस मुलाकात की खबर को प्राथमिकता से छापा। उसने अपनी हेडलाइन को शी जिनपिंग के बयान से जोड़कर लिखा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन और भारत सहयोगी साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। शी जिनपिंग क्या बोले शी जिनपिंग, इस तरीके से लिखा गया था हेडलाइन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान कहा कि भारत और चीन को अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से देखना चाहिए। शी ने कहा कि दोनों पक्षों को अपने संबंधों को रणनीतिक ऊंचाइयों और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना और संभालना होगा, ताकि हमारे द्विपक्षीय संबंधों का निरंतर मजबूत और स्थिर विकास हो सके। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एकतरफा नीतियों पर स्पष्ट रूप से निशाना साधते हुए कहा कि दोनों देशों का बहुपक्षवाद को बनाए रखना चाहिए। शी ने कहा कि भारत और चीन को एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए भी काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें बहुपक्षवाद को बनाए रखने, एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अधिक लोकतंत्र बनाने के लिए मिलकर काम करने और एशिया और दुनिया भर में शांति और समृद्धि में उचित योगदान देने की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को भी आगे बढ़ाना होगा। मोदी और शी के बीच ये लगभग पिछले 10 महीनों में पहली मुलाकात थी। व्यापार और शुल्क संबंधी अमेरिकी नीतियों के कारण भारत और अमेरिका के संबंधों में अचानक गिरावट आई है। ऐसे में भारत और चीन के नेताओं के बीच ये मुलाकात महत्व रखती है बहुत ज़्यादा, और इसीलिए चाहे कोई न्यूज़पेपर हो या फिर कोई चैनल हो, मीडिया चैनल, या फिर कोई भी आर्टिकल आप उठाकर देख लीजिए, भारत और चीन की मुलाकात का हेडलाइन सबसे पहले आपको नजर आएगा, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। आपका क्या मानना है इस टॉपिक पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।